अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सादिकाबाद कैंपस। तो बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर जी प्रैक्टिकल्स बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। हालांकि मैं बिल्कुल ब्रीफिंग दे चुका हूँ, मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग दी है कि भाई पेपर पैटर्न समझाया। मेरी आप पिछले लेक्चर जाके देखें इसी चैनल के ऊपर, पेपर पैटर्न भी समझाया हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशन अलग से समझाई हुई है और उसके बाद KMnO4 टाइट्रेशन अलग से समझाई हुई है। आयोडोमेट्री टाइट्रेशन अलग से समझाई हुई है। साल्ट एनालिसिस पे अलग से मेरे टॉपिक्स लेक्चर्स हैं। मतलब सारे प्रैक्टिकल्स डिटेल से बता दिए और आखिर पे पेपर पैटर्न भी बता दिया और उसके एंड पे वाइवा वाइज के सवाल भी बता दिए। तो ये वाइवे में सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। अपना वाइवा तैयार करके जाइएगा, इस बार सख्ती होगी, प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। लेकिन अभी भी कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो सर जी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। मतलब जैसे हम जैसे थ्योरेटिकल पेपर देने जा रहे होते हैं ना, वहां पे पूछते हैं सर जी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं। तो अब भी वही मैसेजेस आ रहे हैं, सर जी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता दें, हम चंद एक वो तैयार करके चले जाएं। तो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूँ और उन्हें थोड़ी सी मजीद ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे टैकल करना है खुद को। इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सेकंड की भी स्किप किए बगैर आपने लेक्चर पूरा सुनना है। और मैं आपको बेहद, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं आपको अभी बताने वाला हूं। हमारे पास आपको पता है 3 ही तो सवाल आते हैं पेपर में। सवाल जो है एक टाइट्रेशन पे होता है 10 नंबर का, एक साल्ट एनालिसिस पे होता है 10 नंबर का, और 5 नंबर माइनर्स के आते हैं। 5 नंबर जो है वो माइनर्स के आते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो 25 नंबर, बाकी ये रखे 10 इसके, 10 इसके, 20 और 5 इसके, 25 नंबर। 5 नंबर एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन पेपर जो है उसमें कुछ ऐसा होता है। वैसे तो मैं पेपर पैटर्न में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ये देखिएगा जरा, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अभी मुझे क्वेश्चन पेपर को मैंने मतलब कोशिश की है सर्च करने की, लेकिन मिला नहीं। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर पे आप कुछ इस तरह का दिया होगा क्वेश्चन पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। 5 सवाल होंगे। पहला सवाल मैं बता देता हूं, साल्ट एनालिसिस पे होगा। मैं ज्यादा ब्रीफिंग नहीं दूंगा क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है वो ये है इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताना। ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा जरा समझ लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। साल्ट एनालिसिस, और दूसरा आपका सवाल होगा टाइट्रेशन पे। जो तरतीब मैं बता रहा हूं इंशाल्लाह इसी तरतीब से पेपर होगा। और तीसरा माइनर्स में आ जाता है। तीसरा सवाल आपका माइनर्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वाइवा वाइस होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5 नोटबुक का होगा। मतलब कि ये दो सवाल ये दो सवाल आपके नहीं है, ये एग्जामिनर के हैं। आपके सिर्फ ये 3 सवाल हैं, 10 नंबर का ये, 10 का ये, 5 का ये, 25 नंबर। बाकी 5 नंबर एग्जामिनर के हैं। अच्छा, अब देखिएगा जरा बेटा, मैं आपको कुछ आपको मैंने बताया था पेपर पैटर्न में कि साल्ट एनालिसिस आपने एंड पे लिखना है। एंड पे साल्ट एनालिसिस आपने फर्स्ट 20 मिनट में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अटेम्प्ट करना है। किस तरह अटेम्प्ट करना वो मैंने बताया। जब आफ्टर 20 मिनट एग्जामिनर साइन कर देंगे, आपको साइन करने के बाद आपको साल्ट का नाम बता देंगे, लिख देंगे। उसके बाद आपने आफ्टर 20 मिनट में फिर से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को रिपीट करना है। पेपर पैटर्न बहुत जरूरी है बेटा। अगर किसी ने नहीं सुना, भाई पेपर पैटर्न लाजमी देख ले, लाजमी देख लीजिएगा पेपर पैटर्न। फिर ना कहिएगा कि सर जी प्रॉब्लम हो गया, लिखना नहीं आया। भाई आप अपना पेपर पैटर्न समझ के जाइएगा। आपने आफ्टर 20 मिनट फिर से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को रिपीट करना। क्या क्या रिपीट करना मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद जब आप रिपीट कर चुके होंगे, फिर एंड पे जाके साल्ट एनालिसिस को रिपीट नहीं करना।
वो आपने वन टाइम ही लिखना है, वन टाइम ही लिखना है। जैसे मैंने अक्सर मैं बताता हूँ, बताया हुआ है, वैसे आपने लिखना है। उसमें दो रेडिकल होते हैं साल्ट में, एक एसिडिक रेडिकल, एक बेसिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल 4 नंबर का होता है, बेसिक रेडिकल 6 नंबर का होता है। वैसे बेसिक रेडिकल पहले लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बेसिक रेडिकल पहले लिखा जाए, मतलब प्लस साइन वाला, मेटल्स वाला पहले लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। बेटा जरा आइएगा, मैं आपको बताता हूँ बगैर किसी ताखीर किए हम इस पे आते हैं। बेटा देखेंगे टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, तीन तरह की टाइट्रेशन है हमारे एफएससी के सिलेबस में। या तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होगी, मैंने निशानी बताई हुई है आपको, या तो KMnO4 टाइट्रेशन होगी, या फिर आयोडोमेट्री होगी। इन तीनों में से कोई टाइट्रेशन होगी। बेटा टाइट्रेशन जो भी आ जाए, टाइट्रेशन जो भी आ जाए, एसिड बेस आए, ठीक है, टाइट्रेशन KMnO4 आ जाए, या फिर आयोडीमेट्री आ जाए, कोई भी टाइट्रेशन आ जाए, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी टाइट्रेशन आ जाए तो लिखने का प्रोसेस सेम है। क्या? वो भी मैंने फार्मूला बताया था, PSI ECM, मतलब P से प्रिंसिपल, S से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, I से इंडिकेटर, E से एंड पॉइंट, C से केमिकल इक्वेशन, CEM, अच्छा PSIECM, E आपने लिख लिया एंड पॉइंट, C से केमिकल इक्वेशन और M से मोल रेशो। ये लिख के बाद प्रोसीजर आएगा, प्रोसीजर सबका सेम है। बेरेट को फिल करना है 0 मार्क तक। आपने 10 ml, आपने जो भी रिड्यूसिंग एजेंट है या बेस है या आपने आयोडीन का सोल्यूशन लेना होता है, वो नीचे 10 ml आपने लेना होता है कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसमें इंडिकेटर डालना है। अगर एसिड बेस टाइट्रेशन है तो KMnO4 होगा तो इंडिकेटर नहीं डालते होते, और आयोडोमेट्री है तो स्टार्च सोल्यूशन डालते होते, लेकिन वो बाद में जाके वो अगर आपको कंफ्यूजन है कहाँ कब डालना है क्या करना है, बेटा ये पिछले लेक्चर सुन लीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट तरीकेकार बताना था, इंपॉर्टेंट सवाल बताने थे। तो इसका मेरा कहने का मतलब प्रोसीजर सेम, कैलकुलेशन सेम। M1V1 वाला फार्मूला लगा के ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद M1V1 वाला फार्मूला लगा के आपने मोलैरिटी फाइंड करनी, अमाउंट पर लीटर तक, अमाउंट पर लीटर तक कैलकुलेशन सेम है सबकी, चाहे एसिड बेस आ जाए, KMnO4 आ जाए या आयोडोमेट्री आ जाए। लेकिन हाँ, इससे आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज है। मैं इंशाल्लाह अभी 13 तारीख को प्रैक्टिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल, आज तारीख है आई थिंक 8, कल है 9 और परसों 10, कल या परसों तक इंशाल्लाह उससे आगे वाली कैलकुलेशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मतलब टाइट्रेशन मुश्किल नहीं है, टाइट्रेशन जो भी आ जाए सारा कुछ सेम लिखना होता है, हल्की सी चेंजिंग के साथ। आप अगर प्रॉब्लम है तो आप एसिड बेस टाइट्रेशन जाके, KMnO4 टाइट्रेशन जाके 20-20, 18-18 मिनट का लेक्चर है यार, इससे बेहतर क्या है कि अगर आप अपने आप को तैयार करके चले जाए। 20 मिनट का एक लेक्चर, 20 मिनट का एक लेक्चर, 20 मिनट का एक लेक्चर, मतलब 1 घंटा देंगे, तीनों टाइट्रेशन क्लियर, तीनों क्लियर। आपको कम से कम ये पता चल जाएगा कि मैंने लिखना क्या है। बात समझ आ गई? टाइट्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबका प्रोसेस, सबका पैटर्न सेम है लिखने का, वो तो आपको लिखना आ जाएगा। अब रह गया सॉल्ट एनालिसिस और माइनर। प्रॉब्लम आता है यहां पे, प्रॉब्लम आता है यहां पे। मैं जरा आपको, बेटा सॉल्ट एनालिसिस बहुत है सेकंड ईयर में, ठीक है। अब मैं आपको कोई से 4 या 5 बताऊंगा वाटर सोलुबल सॉल्ट। आपने क्या करना है, वो 4 या 5, वैसे तो अगर वो चारों पांचों याद करके चले जाएं तो यार बेहतरीन है, आपसे एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट ही नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है यार मुश्किल है कि सर मुश्किल लग रहे हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कोई से 2 या 3 याद करके चले जाए, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट हैं तो कम से कम 5, 4, 5, 4, 5 तैयार करके लाजमी जाए। एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि भाई आपने बहुत अच्छा तैयार किया है और आप तो एक जीनियस स्टूडेंट हैं। फिर जीनियस के लिए जाहिर बात है आपको पता है वाइवा भी आपको जीनियस देना पड़ेगा। वाइवा वाला लेक्चर लाजमी सुन के जाइएगा, जब आप प्रैक्टिकल्स देने जाएं तब भी सुन के जाइएगा। आपने 2 लेक्चर लाजमी सुन के जाने जब आप प्रैक्टिकल देने जाएं, एक प्रैक्टिकल पैटर्न और एक वाइवा वॉइस, ये 2 लाजमी सुन के जाइएगा। तो मैं सॉल्ट एनालिसिस पे आता हूं। बेटा मैं कुछ लिखने लगा हूं आपके सामने, जरा इसको जो है वो लाजमी तवज्जो से आपने देखना है। आपने लेट्स सपोज पहला है सोडियम क्लोराइड, ये तो मोस्टली बच्चे याद करके जाते हैं, मोस्टली बच्चे याद करके जाते हैं। अब जरा सोडियम क्लोराइड में आपको पता 2 रेडिकल हैं,
आपकी कॉपी पे बेसिक रेडिकल अलग दिए हुए हैं, एसिडिक रेडिकल अलग दिए हैं। सोडियम बेसिक रेडिकल है और क्लोराइड एसिडिक रेडिकल है। आपने बेसिक रेडिकल का सोडियम जो है आपने बेसिक रेडिकल में जाकर देखना है, ग्रुप 6 में दिया होगा। ग्रुप 6 के आपको पता 4 ही एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और मैग्नीशियम, ये सारे वाटर सोल्युबल है मोस्टली। अच्छा, आपने क्या करना है, सोडियम वहां से याद कर लेना है। और क्या क्या याद करना है बेसिक रेडिकल का मैंने बताया, 2 ड्राई टेस्ट, ठीक है। और ड्राई टेस्ट कौन से होते हैं मैं बता चुका हूं आपको। 2 ड्राई टेस्ट, एक आइडेंटिफिकेशन रेडिकल से, एक आइडेंटिफिकेशन ग्रुप से, और 2 कंफर्मेटरी टेस्ट से। तो आपने ये देखना है। अच्छा, क्लोराइड एसिडिक रेडिकल है, इसके 4, ये 4 नंबर का होता है, तो इसमें सिर्फ 4 टेस्ट लिखने होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जरा क्लियर कीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे याद कर लें, लेट्स सपोज अमोनियम क्लोराइड भी याद कर सकते हैं, अमोनियम सल्फेट भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट याद कर लें, ठीक है। आप उसके बाद जो है पोटेशियम कार्बोनेट याद कर लें या सोडियम कार्बोनेट याद कर लें ज्यादा, क्योंकि आपको जरा एक ही याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी आपके लिए आसानी भी देख रहा हूं ना, आपके लिए आसानी भी मतलब देखना चाह रहा हूं। सोडियम कार्बोनेट याद कर लें, ये वाटर सोल्युबल होता है, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो याद कर लें जिंक सल्फेट याद कर लें, क्योंकि ऊपर सल्फेट है, या क्लोराइड याद कर लें ऊपर क्लोराइड, क्योंकि जिंक भी सोल्युबल होता है, ठीक है। तो चाहे तो जिंक सल्फेट याद कर लें या जिंक क्लोराइड याद कर लें, ओके। ये याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4, और आप याद कर लीजिएगा। देखें, मैं एक लिख लूं, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो आप याद कर लीजिएगा लेड नाइट्रेट, PbNO3, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अच्छा, जरा तवज्जो से सुनिएगा बेटा। सोडियम देखें, सोडियम इसमें भी है, सोडियम इसमें भी है, तो आपको सोडियम एक ही बार याद करना पड़ेगा। फिर क्लोराइड देखें, क्लोराइड यहां भी नजर आ रहा है आपको, अगर आप ये करते हैं तो क्लोराइड यहां भी आ रहा है, तो क्लोराइड एक बार याद करना पड़ेगा। सल्फेट देखिएगा, सल्फेट यहां भी नजर आ रहा है आपको, तो सल्फेट यहां भी नजर आ रहा है, तो सल्फेट भी आपको एक ही बार मतलब याद करना पड़ेगा। और उसके बाद हाँ, अमोनियम याद करना पड़ेगा, ओके, जिंक याद करना पड़ेगा, या लेड याद करना पड़ेगा। बेटा अगर ये 5 कर देते हैं, 5 में से 3 भी कर देते हैं, ठीक है, तो यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अच्छा अच्छे स्टूडेंट हैं आप। तैयार करके जाइएगा, एग्जामिनर इंशाल्लाह इंप्रेस होगा, आप बताएंगे। मैंने बताया भी है आपको पेपर पैटर्न में, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, आपने लेक्चर अच्छे से सुना है, समझा है, तो मैंने उसमें बताया भी है कि आपने एग्जामिनर से कब डिमांड करनी है कि सर मैम ये मुझे ये वाला साल्ट दे दें, कब डिमांड करनी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप ये तैयार करके जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बगैर किसी सिफारिश के आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी अल्लाह से बढ़ के किसकी सिफारिश है, ठीक है। इसलिए आप किसी पे डिपेंडेंट ना बने, डिपेंड होके ना जाएं कि भाई हम डिपेंडेंट हैं, हमारे लिए हमारे सर आ जाएंगे, हमारे टीचर आ जाएंगे, हमें जो है वो फलां आ जाएगा फलां, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी करके जाएंगे, अपनी तैयारी अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा काम होगा। उसके बाद हम माइनर्स पे आते हैं। माइनर्स तो बहुत सारे हैं, 14 प्रैक्टिकल्स हैं ऐसे माइनर्स में, याद रखिएगा 14 प्रैक्टिकल्स माइनर में हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं माइनर के प्रैक्टिकल्स कितने हैं, 14 है। तो लेकिन जो मोस्टली आते हैं, मैं सिर्फ बच्चों को कहता होता हूँ, जो मोस्टली आते हैं वो ज्यादातर ज्यादातर जो मोस्टली आते हैं, या तो आएगी प्रिपरेशन, और आपको पता है प्रिपरेशन 4 हैं। कितनी प्रिपरेशन है? 4। पहली प्रिपरेशन है आयोडोफॉर्म, ओके। दूसरी प्रिपरेशन है एस्प्रीन। तीसरी प्रिपरेशन है कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स, कॉपर अमाइन कम्प्लेक्स। और चौथी प्रिपरेशन है फिनाइल
फिनाइल ग्लूकोसोजोन। ओके जी, ये 4 प्रिपरेशन हैं, बड़ी आसान सी हैं। आप इनको इतना इतना इसका 2-2 3-3 लाइंस का प्रोसीजर है। आप इनका याद करके जाएंगे तो आसानी से या तो ये आएगा, या फिर लेट्स सपोज, या फिर आएगा इसमें, चले मैं रेड से लिख देता हूं, प्रिपरेशन के साथ फिर आपने या तो क्रोमेटोग्राफी कर लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी कर लीजिएगा, क्रोमेटोग्राफी कर लीजिएगा। तो ये क्रोमेटोग्राफी का तरीकाकार मैंने समझाया, बल्कि आप लोगों से स्ट्रिप भी बनवाई। आपने स्ट्रिप बनाई, आरएफ वैल्यूज कैलकुलेट की, तो उसको मतलब आपने बाकायदा तौर पे वो स्ट्रिप अपनी कॉपीज पे भी लगाएंगी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी कर ले। तीसरे नंबर पे बेटा, अब जो मैं उनके लिए बात करने लगा हूं, वैसे जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है वो ये दो करते तो ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह ताला आसानी फरमाएंगे, इनमें से आ जाएगा एक, क्योंकि और लिखा होता है ना, इसलिए एक आ ही जाना है इंशाल्लाह। लेकिन तीसरे नंबर पे फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है कि सर नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, उसके लिए फिर मैं आपको एक और रिकमेंड कर रहा हूं, आप डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी याद कर जाए। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी याद कर जाए, वो भी आप याद कर जाए तो अच्छी बात है। अल्डिहाइड, अल्डिहाइड क्या है, फिनोल क्या है, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तीन ही तो हैं, तो ये भी याद कर जाएं तो इंशाल्लाह ये माइनर भी हो जाएगा। माइनर भी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी के लिए बता रहा हूँ कि तीनों याद कर जाएं, वरना ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सारा जुबानी आता है। क्रोमेटोग्राफी जरूरत नहीं याद करने की, आपको बताया आपने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होता है, उसके बाद प्रोसीजर लिखना है, आरएफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो बस सिंपल सी बात है, ये आपको सारा आता है। स्ट्रिप भी बनाई हुई है आप लोगों ने, भाई इनको याद करना पड़ेगा या इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह करे अगर लेट्स सपोज ये आ जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इतनी सी बात थी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। साल्ट आपने ये याद कर जाने हैं। टाइट्रेशन मैंने बताया कि प्रोसीजर बिल्कुल आसान है, अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप अपने प्रैक्टिकल से पहले पहले 1 घंटा 20 मिनट एसिड बेस, 20 मिनट KMnO4 और 20 मिनट आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के अगर सुन लेते हैं, आपके बहुत सारे सवाल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आपको जो है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर जी ये करूं या ना करूं। तो इंशाल्लाह इस बार आपसे एग्जामिनर बहुत ज्यादा मुतासर होने वाले हैं, तो लेकिन उसके लिए आप लोग अपना वाइवा स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे। वाइवे के मोस्टली सवाल जो फेमस हैं, जो पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अल्लाह ताला आसानी फरमाए कि उन्हीं में से आए। ठीक है, अगर कोई और भी आ गया तो इंशाल्लाह, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिकल सुन के जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल आपको वैसे भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं हर लेक्चर के दौरान वाइवे के सवाल कुछ बता रहा होता हूँ, तो वो भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आप बगैर किसी इसके स्किप किए बगैर पूरा लेक्चर सुनिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो रही है, तो आपने क्या करना है, इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है, शेयर करना है, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो वायरल हो जाए। बात समझ आ गई? तो इसलिए हम वायरल करेंगे इंशाल्लाह और दोस्तों तक पहुंचाएंगे। हमारा भला है तो दूसरों का भी है, तो इंशाल्लाह करेंगे ना, ये करेंगे जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो अगली वीडियो मेरी आपके लिए लास्ट वीडियो होगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।